बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स इन C++। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस अलाउ अ क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास, यानी एक क्लास की बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी खासियत को किसी और क्लास के जरिए एक्सेस करवाना इनहेरिटेंस कहलाता है। अब हम इनहेरिटेंस की टाइप्स को देखेंगे। इनहेरिटेंस की 5 टाइप्स हैं C++ में। सबसे पहले नंबर पर है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरे नंबर पर है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और तीसरे नंबर पर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और चौथे नंबर पर है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और पांचवें नंबर पर है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हम इन सब का एक एक एग्जांपल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें 2 क्लासेस होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास, और दूसरे नंबर पर हमारे पास है ड्राइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। यानी बेस क्लास या पेरेंट क्लास के मेंबर्स या उसके एट्रीब्यूट्स या उसकी प्रॉपर्टीज को डिराइव्ड क्लास के अंदर या डिराइव्ड क्लास के जरिए एक्सेस करवाना सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो अब हम चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर और सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहले आप देख सकते हो मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया, उसको मैंने नाम दिया बेस का। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के एंड पर सेमीकोलन। फिर मैंने उसके एट्रीब्यूट को पब्लिक रखा ताकि इसको मैं और क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकूं। अगर मैं इसको प्राइवेट करता तो ये और क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको पब्लिक रखा। आप प्रोटेक्टेड भी रख सकती हो। उसके बाद मैंने एक मेथड रखा जिसको मैंने नाम दिया शो डेटा का, और आप इस मेथड के अंदर मैंने सिर्फ रखा है द प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम। उसके बाद मैंने दूसरा क्लास बनाया जिसको मैंने नाम दिया चाइल्ड का, और क्लास बनाने के बाद मैंने दिए कॉलन। कॉलन के बाद अब यहाँ पे आपने वो चीज़ लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ। अब ये क्लास जब इस क्लास के अंदर आ जाएगा तो ये पब्लिक हो जाए, प्राइवेट हो जाए या प्रोटेक्टेड हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो मैंने कहा ये क्लास जब इस क्लास के अंदर आ जाए तो भी पब्लिक हो, तो मैंने लिखा पब्लिक। उसके बाद आपने उस क्लास का नाम लिखना है जिसको आप इनहेरिट करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने बेस क्लास को इनहेरिट किया तो मैंने बेस क्लास का नाम लिख दिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और एंड पर सेमीकोलन। अब इंट मेन के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया, क्लास चाइल्ड। उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास चाइल्ड, जो खाली क्लास है, उसके अंदर कुछ नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा std1, यानी क्लास 1 का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने शो डेटा के अंदर इम्प्लीमेंट किया। यानी शो डेटा के जो चीज़ें थी उसको क्लास 1 की यानी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पर इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ? ये इनहेरिटेंस की वजह से मुमकिन हुआ। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप देखेंगे द प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हो द प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास चाइल्ड के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी इसने लिखा द प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम। तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ? ये इनहेरिटेंस की वजह से मुमकिन हुआ। इसके बाद अब हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें 2 बेस क्लासेस होते हैं और एक डिराइव्ड क्लास होता है। यानी 2 बेस क्लासेस की बिहेवियर को एक डिराइव्ड क्लास के जरिए एक्सेस करवाना मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो अब हम चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर और एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया जिसको मैंने नाम दिया बेस1 और उसके एट्रीब्यूट को रखा पब्लिक, और उसके अंदर मैंने एक मेथड रखा जिसको मैंने नाम दिया शो डेटा 1 का, और उसके अंदर मैंने सेव करवाया द प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम। उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाया जिसको मैंने नाम दिया बेस2 का, और उसके एट्रीब्यूट को मैंने रखा पब्लिक, और उसके अंदर मैंने एक मेथड रखा जिसको मैंने नाम दिया शो डेटा 2 का, और उसके अंदर आप देख सकते हो सी आउट द मैन इज वॉकिंग। और उसके बाद अब मैंने एक क्लास बनाया जिसको मैंने नाम दिया चाइल्ड क्लास का, और उसके अंदर सबसे पहले मैंने कहा मैं जिस क्लास को भी इनहेरिट करूँगा तो वो पब्लिक होना चाहिए, तो मैंने लिखा पब्लिक। उसके बाद मैंने उस क्लास का नाम लिखा, तो मैं बेस1 को पहले इनहेरिट करूँगा तो मैंने बेस1 लिखा। उसके बाद मैंने कॉमा दिया। फिर मैंने कहा अब मैं दोबारा जिस क्लास को भी इनहेरिट करूँगा वो उस क्लास को पब्लिक रखना, तो मैंने लिखा पब्लिक। उसके बाद मैंने उस क्लास का नाम लिखा, और चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा, आप देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्लास चाइल्ड, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और 2 मेथड जो मैंने बेस1 और बेस2 क्लासेस के अंदर किए थे उनको मैंने क्लास चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके।
प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम और द मैन इज वॉकिंग। तो ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम वापस चलेंगे और तीसरी पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले नंबर पर होता है बेस क्लास, उसके बाद होता है डिराइव्ड क्लास, और डिराइव्ड क्लास के बाद एक और डिराइव्ड क्लास होता है। फॉर एग्जांपल, बेस क्लास के ज़रिए डिराइव्ड क्लास 1 उसको इनहेरिट करता है, फिर डिराइव्ड क्लास 2 उस डिराइव्ड क्लास 1 के ज़रिए उसको इनहेरिट करता है। तो अब हम चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर और एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखेंगे। अब देख सकते हो, सबसे पहले मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया जिसको मैंने नाम दिया बेस का। उसके बाद मैंने लिखा पब्लिक। उसके बाद मैंने एक मेथड डाला, उसके अंदर मैंने लिखा था प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम। फिर उसके बाद मैंने एक और क्लास डिक्लेयर किया जिसको मैंने नाम दिया चाइल्ड 1 का, और वो किस क्लास को इनहेरिट कर रहा है? बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद मैंने एक और क्लास डिक्लेयर किया जिसको मैंने नाम दिया चाइल्ड 2 का, और वो क्लास चाइल्ड 1 को इनहेरिट कर रहा है। तो इंट मेन के अंदर आप देख सकते हो मैंने एक क्लास बनाया, क्लास चाइल्ड 2 का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया std1 के नाम से, और std1 जो है वो शो डेटा मेथड जो है वो std1 पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो द प्रोग्रामर इज राइटिंग अ प्रोग्राम। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चौथे नंबर पर हमारे पास है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें एक बेस क्लास होता है और 2 चाइल्ड क्लास होते हैं। वो दोनों चाइल्ड क्लास बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक तीसरा चाइल्ड क्लास होता है जो कि उन दोनों चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रहा होता है जो बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे थे। तो ये होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मेरे ख्याल से हाइब्रिड इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब मैं चलूँगा 5वें पार्ट की तरफ। 5वें नंबर पर हमारे पास है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें एक बेस क्लास होता है और 3 चाइल्ड क्लास होता है, और वो तीनों चाइल्ड क्लास ये सलाहियत रखते हैं कि उस बेस क्लास के बिहेवियर को अपने ही अंदर से एक्सेस करवा सकें। तो इसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये हुआ हमारा इनहेरिटेंस का टॉपिक। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।